अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स और मेरा तज़िया शेयर करता हूँ। आज वैसे क्रिप्टो मार्केट में शेयर करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है मेरे पास। आज की वीडियो भी शायद थोड़ी मुख्तसर ही होगी। बीटीसी की प्राइस कल जब मैंने वीडियो बनाई थी उसके बाद बीटीसी की प्राइस जो है थोड़ा पंप की। अगर आप देखें बीटीसी के चार्ट के ऊपर तो बीटीसी की प्राइस जो कि पिछले हफ्ते क्रैश होने के बाद आलमोस्ट साइडवेज मूव हो रही थी, कल अचानक बीटीसी की प्राइस पंप की है। मैंने बड़ा ढूंढने की कोशिश की है कि क्या वजह है बीटीसी की प्राइस कल क्यों पंप की है, ताकि पता चले कि मज़ीद आइंदा बीटीसी की प्राइस ऊपर जा सकती है या दोबारा 26,000 से नीचे ट्रेड होना शुरू होगी। तो मुझे तो ऐसा कोई वजह नहीं नज़र आई सिवाय इसके कि डॉलर कल थोड़ा सा क्रैश हुआ है। तो डॉलर के क्रैश होने की वजह से जो दीगर सारी मार्केट्स हैं इंक्लूडिंग क्रिप्टो मार्केट, उन्होंने थोड़ा सा सुख का सांस लिया। तो अभी कल जुम्मे कल की जो डेवलपमेंट है जिस बारे में मैंने आपको मंडे से स्टार्ट करता आ रहा हूँ, जेरेमी पॉल की स्पीच, उस स्पीच के बाद मार्केट जो है वो आपको अच्छा खासा वोलाटाइल नज़र आ सकती है। लेकिन इस हवाले से एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो पिछले 2 दिनों से मैं आपके साथ एक मिस्टीरियस बिटकॉइन वॉलेट के बारे में बता रहा था, उसका फाइनली पता चल गया कि वो वॉलेट किसका है। पहले अफवाहें थी कि शायद ये जो वॉलेट जो पिछले 3 माह में जिसने $3 अरब का बीटीसी पिछले 3 माह में इकट्ठा किया है वो ब्लैक रॉक का वॉलेट है, क्योंकि वो अननोन था। अभी आर्खम इंटेलिजेंस जहाँ पे हम लोग मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग अपनी जो ऑन चेन रिसर्च स्किल्स हैं उसको सेल कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी ये वॉलेट ब्लैक रॉक का नहीं है बल्कि रोबनहुड का है। रोबनहुड एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जैसे बाइनांस है, लेकिन पाकिस्तान वगैरह में वो अवेलेबल नहीं है। वो प्लेटफॉर्म है, मिसाल के तौर पे ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है रोबनहुड। यहाँ पे अगर आके मैं नेटवर्क पे बीटीसी पे आऊँ तो आप देख सकते हैं तकरीबन 1,22,000 के करीब बीटीसी इनके वॉलेट में शो हो रहा है। अब सवाल ये है, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये मिस्ट्री रिजॉल्व होगी कि ये वाली जो बीटीसी एड्रेस है ये ब्लैक रॉक का नहीं है। तो फिर ब्लैक रॉक क्या बीटीसी ख़रीद भी रहा है या नहीं? अगर बीटीसी उसने नहीं ख़रीदा तो थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि अगर वो ख़रीदता है तो बीटीसी की प्राइस की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। ये एक मैं ट्वीट देख रहा था, मैं चाह रहा हूँ आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा, इसमें आथर कहता है जी कि इस वक्त इस यहाँ से लेके नेक्स्ट बिटकॉइन की हाल्विंग जो कि अप्रैल 2024 में है, वहाँ तक टोटल जो बिटकॉइन माइन होना है वो 2,20,000 है। अगर आप ये वाली माइनिंग जो करंट माइनिंग आने वाली है उसको और फिर अगले 4 साल की माइनिंग सारी को इकट्ठा कर लें तो टोटल बीटीसी बनते हैं 8,80,000। अब 8,80,000 की जो करंट बीटीसी की प्राइस है उसकी वैल्यू देखें तो वो बनती है कोई $23 बिलियन। जबकि जो ब्लैक रॉक है जिसके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के एसेट्स हैं, जितने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में गोल्ड है उतने उस कंपनी के पास एसेट्स हैं, उसका सिर्फ 0.2% बनता है। तो थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि अगर ब्लैक रॉक ने बीटीसी बाय नहीं किया और वो मार्केट से बीटीसी खरीदना चाहता है, तो अगर वो अपना 1%, जैसे मैंने जब से ये खबरें आनी उस वक्त से मेरा अंदाज़ा कि अगर 1% भी वो ख़रीदे तो बीटीसी की प्राइस $1,00,000 तक तो मतलब बड़ा हंस के जा सकती है। तो अगर ये सिर्फ ब्लैक रॉक ख़रीदता है ये 8,80,000 अगले 5 सालों के अंदर, तो आप बीटीसी की प्राइस का मोमेंटम देख सकते हैं। ये सिर्फ ब्लैक रॉक की बाइंग प्रेशर मैं बीटीसी की प्राइस पे आपको कह रहा हूँ। ये सिर्फ अगर ब्लैक रॉक बाय करता है। जब ब्लैक रॉक बाय करेगा तो साथ साथ जो दीगर यूएस कंपनीज़ हैं वो भी सरमायाकारी करेंगे। तो उस वक्त बीटीसी की प्राइस मेरी नज़र में, इफ़ ब्लैक रॉक ने अगर अभी तक बाय नहीं किया है तो अगर बाय करता है तो उसका क्या पोटेंशियल निकल सकता है, उसको मैं थोड़ा गैस कर रहा था, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। अच्छा, अब कुछ लोगों का ख्याल है ये है कि ब्लैक रॉक जो है वो ऑलरेडी बीटीसी बाय कर रहा है और कर चुका है, लेकिन उसकी प्राइस के ऊपर रिफ्लेक्शन इस वजह से नज़र नहीं आ रही क्योंकि वो ओवर द काउंटर या ओटीसी डील्स के ज़रिए होती है। ये ओवर द ओटीसी डील्स का प्राइस पे इम्पैक्ट क्यों नहीं होता, इसका अंदाज़ा मेरा ख्याल है अगर आसान अल्फाज में समझाने के लिए मैं आपको बताऊं तो इट्स लाइक जैसे हमारे फ्रूट मंडी में डिमांड एंड सप्लाई की वजह से वहाँ आड़ती जो है, जितने वहाँ पे ये रेडी वाले दुकानदार, जितनी ज़्यादा उनकी डिमांड होती है उतनी किसी ख़ास फल की उतनी ही उसकी प्राइस वैल्यू जो है बढ़ती है। अब वहाँ पे वो मार्केट है, ये क्रिप्टो जो एक्सचेंजेस हैं, ये जो क्रिप्टो मार्केट जो कि डिमांड एंड सप्लाई के बेस के ऊपर प्राइस पंप और डंप होती है, ये ओटीसी डील बिल्कुल हट के एक मार्केट है। अब जो बंदा मतलब जो रेडी वाला उधर से डिमांड एंड सप्लाई की बेस पे वहाँ
फ्रूट की दो चार पेटियाँ ख़रीद के ले आया। अब वो जब आ गया लेके, अब उसकी मर्ज़ी है कि बेशक उस डिमांड एंड सप्लाई की कीमत के ऊपर, जिस कीमत पे उसने ख़रीदा उस पे वो बेचे, या कि वो जितने मर्ज़ी प्रॉफिट या जितने मर्ज़ी नुकसान में बेचे। तो OTC डील्स एक्चुअली मार्केट में बाइंग और सेलिंग का एक प्लेटफॉर्म नहीं है। वहाँ पे जो भी डील होती है, मेरे पास अगर BTC पड़ा हुआ है तो मैंने, अगर मेरे से कोई बंदा ख़रीदता है, वो कहता है जी मैंने ये सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म से नहीं ख़रीदना, मैं आपसे ख़रीदना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं कितने का देंगे। तो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक जब जब मैं आपको दूंगा तो ये पर्सन टू पर्सन डील है, ये बिज़नेस टू बिज़नेस डील है। इसका जो डिमांड एंड सप्लाई वाली मार्केट है उसके साथ कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो ये सारी बहस करने का मकसद ये है कि ब्लैक रॉक अगर बाय कर रहा है तो वो OTC डील्स के ज़रिए कर रहा है, और OTC डील्स के ज़रिए उसकी आपको रिफ्लेक्शन प्राइस के ऊपर नज़र नहीं आ रही। अच्छा, फिर इसमें जुड़ा सवाल ये नज़र आता है कि भाई अगर ब्लैक रॉक ऑलरेडी बाइंग कर रहा है, तो जैसे ये जो रॉबिनहुड का पिछले 3 माह में ऑन चेन एनालिस्ट जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने फ़ौरन बता दिया कि ये एक मिस्टीरियस वॉलेट है। अगर वो OTC डील के ज़रिए भी ब्लैक रॉक कर रहा है तो अभी तक प्रोमिनेंट क्यों नहीं हुआ? तो ज़्यादा चांसेस यही है कि ब्लैक रॉक बराह रास्त उसका एक्सपोजर नहीं है BTC के ऊपर, लेकिन चूँकि ब्लैक रॉक की जो दुनिया की मुख्तलिफ बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनमें सरमाया करिए, जैसे कि जो माइक्रो स्ट्रैटेजी है जिनके पास 1 लाख, पता नहीं 1 लाख कोई 20-30 हज़ार डॉलर है उनके पास, वो उसके जो शेयर्स हैं ब्लैक 15% माइक्रो स्ट्रैटेजी के शेयर ब्लैक रॉक के पास है। तो इनडायरेक्ट ब्लैक रॉक की ऑलरेडी सरमायाकारी है। ब्लैक रॉक जब खुद बाय करेगा तो वो लाजमी कोई ना कोई ऑन चेन रिसर्चर लाजमी उसको ट्रेस आउट कर लेगा, जैसे कि इस वॉलेट का हुआ, तो उसका प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट होगा। ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि अभी जो BTC की प्राइस है वो तकरीबन 26,000 के ऊपर ट्रेड हो रही है। ये प्राइस जब ब्लैक रॉक की खबर आई थी कि ब्लैक रॉक ने ETF अप्लाई किया था, उस वक्त BTC की प्राइस को 25,000 के करीब थी। तो करीब करीब जो BTC की प्राइस है अपनी उस लेवल को टच कर रही है जिस लेवल पे ब्लैक रॉक की खबर आई थी तो मार्केट ने पंप किया था। वो दोबारा जितना गेन था वो दोबारा लूज़ करती जा रही है BTC की प्राइस। अगर यहाँ से नीचे जाती है तो नीचे वाली एक और प्राइस, रियलाइज प्राइस जिसको आप कह सकते हैं, उसके करीब सिलिकॉन वैली की प्राइस जो है, सिलिकॉन वैली की खबर आई थी, BTC की प्राइस को मेरा ख्याल है 19,000 20,000 की रेंज में ट्रेड हो रही थी। खबर आई कि सिलिकॉन वैली जो है वो बैंकरप्ट हो गया या वो शट डाउन हो गया, उसकी वजह से फिर BTC की प्राइस जो है वो नीचे मजीद क्रैश की थी। अब मार्केट की अपडेट की तरफ आते हैं। DYDX की प्राइस जो है वो पंप कर रही है। DYDX क्या है? ये एक परपेचुअल डेक्स है, यूँ समझे कि वन ऑफ द फर्स्ट परपेचुअल डेक्सेस जहाँ पे लोग लेवरेज लेके फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। तो इन्होंने अपनी एक चेन लॉन्च करनी थी कॉस्मोस के ऊपर, लेयर 2। अभी फ़िलहाल ये इथेरियम के चेन के ऊपर इनका प्लेटफॉर्म है, गो के ये ऑफ चेन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन आप इसमें डिपॉजिट एक बार कर लेते हैं, डिपॉजिट करने के बाद आपके फंड जो है वो लॉक हो जाते हैं। तो ये अपनी चेन लॉन्च करने चाह रहे हो, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद इस स्पेकुलेशन की वजह से मार्केट एकदम इसकी पंप कर रही है। हालांकि सारी मार्केट बेयर है, लेकिन इसमें DYDX की प्राइस पिछले 24 घंटों में अच्छा खासा पंप की है, और इसकी प्राइस को नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो $2.23 की प्राइस को इसको नेक्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है। इस वक्त बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है तो फिर ये वाली प्राइस $2.25 की प्राइस इस टोकन की जो है सपोर्ट होगी। अदरवाइज़ यहाँ से प्राइस दोबारा जो है वो नीचे जा सकती है। ऑलरेडी ये देखें कई बार इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश की है, लेट्स सी कि अभी ब्रेक होती है या नहीं। अगली मार्केट की न्यूज़, अनदर जो आल्ट कॉइन है सोलाना, वो भी पिछले 24 घंटों में उसने भी अच्छा टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज़ में इसने ज़्यादा गेन किया। और उसकी खबर यह है कि शॉपिफाई के साथ इनकी पार्टनरशिप हुई है। अब शॉपिफाई एक मर्चेंट प्लेटफॉर्म है, जैसे मैंने अपना इल्म आलम का ऑनलाइन स्टोर बनाया, तो वो स्टोर मैंने कोई बने बनाए एप्लीकेशंस होते हैं उसको इंस्टॉल करना होता है। तो शॉपिफाई भी एक ऑनलाइन मर्चेंट एक ऐप है। कोई भी जिस बंदे ने अपना ऑनलाइन स्टोर करना है इंस्टॉल, तो वो शॉपिफाई का ऐप अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल करके अपना स्टोर बना सकता है। तो शॉपिफाई के मर्चेंट्स हैं अच्छे खासे, लाखों पूरी दुनिया में। तो सोलाना पे को एज अ पेमेंट मेथड वहाँ पे यूज़ करना, शायद इस वजह से सोलाना की प्राइस जो है वो आपको पंप होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा, इथेरियम के प्राइस के हवाले से ये एक चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। चार्ट को देख के तो ऐसे लग रहा है कि इथेरियम बड़ी अपनी क्रिटिकल सपोर्ट के ऊपर इस वक्त ट्रेड हो रहा है। अगर तो इथेरियम अपनी इस
सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो इथीरियम की प्राइस एंड मुमकिन है, हिस्टोरिकली देखा जाए तो ये देखें, ये समर 2022 यानी पिछले साल सेम इसी रेंज में जब सपोर्ट ब्रेक हुई थी तो इथीरियम की प्राइस नीचे तकरीबन $800 $700 तक गई थी। फिर उसके बाद समर 2019 में भी इसी तरह सपोर्ट ब्रेक हुई थी तो प्राइस ने अच्छा खासा नीचे डंप हुई थी। फिर उसके बाद समर 2018, तो आई एम सेइंग दिस कि अब आपने इसको क्लोजली वॉच करना है। अगर ये सपोर्ट जो है तकरीबन आप जेन में रख लेंगे, अगर कोई $1550 की प्राइस तक इथीरियम की प्राइस अगर होल्ड नहीं कर पाती है तो इथीरियम की प्राइस एंड मुमकिन है टेक्निकली देखा जाए तो इथीरियम की प्राइस नीचे मज़ीद जा सकती है। अब मार्केट की बड़ी बड़ी पिछले 24 घंटे की न्यूज़ अपडेट्स की तरफ आते हैं। सबसे बड़ी न्यूज़ शेयर की जा रही है, यूएस गवर्नमेंट ने टोर्नेडो कैश के जो डेवलपर्स हैं रूमन स्टॉर्म और रूमन सेमिनोव, इनको अरेस्ट कर लिया है। टोर्नेडो कैश अगर आप लोगों को नहीं पता तो ये क्रिप्टो मिक्सर्स है, इनको अरेस्ट क्यों किया गया? ये जो क्रिप्टो मिक्सर्स होते हैं, ये जितने हैकर्स चोरी फंड्स जो हैं वो चोरी करते हैं, वो सबसे पहले अपने फंड्स को टोर्नेडो कैश जैसे मिक्सर में डाल के वहाँ पे अपने फंड्स को मिक्स करके तो फिर वो वहाँ से निकाल के तो उसको यूज़ करते हैं। इन मिक्सर का फ़ायदा ये होता है चूँकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सारी पब्लिक लेजर होते हैं, किसी का भी एड्रेस जो है वो आप ले के तो आप मतलब रिसर्च वगैरह कर सकते हैं ऑन चेन। जब फॉर एग्जांपल अगर मेरा वॉलेट है, मैंने किस किस के साथ इंटरेक्शन की है, तो आप वो सारा डाटा जो है वो पब्लिक ब्लॉकचेन पे देख सकते हैं। तो ये जो हैकर्स होते हैं ये अपने आप को कंसील करने के लिए, छुपाने के लिए अपने फंड्स को इन मिक्सर में डालते हैं और वहाँ पे एक नए एड्रेस पे वो फंड्स लेके तो इस तरह अपने आप को छुपाते हैं। यूएस गवर्नमेंट जो है टोर्नेडो कैश में, ये खबर तो बहुत पुरानी है लेकिन इनके फाउंडर को, डेवलपर्स को कि जिसने कोड देखें, एक मिसाल के तौर पर एक इन अदर वर्ड्स यूएस गवर्नमेंट ने छुरी बनाने वालों को अरेस्ट किया है, ना कि छुरी का गलत इस्तेमाल करने वालों को। टोर्नेडो कैश एक एप्लीकेशन है जिसका नेगेटिव यूज़ करने वालों पे हाथ डालने की बजाय यूएस गवर्नमेंट ने इस प्लेटफॉर्म के डेवलपर को अरेस्ट किया। ठीक है, ये मार्केट की एक बड़ी न्यूज़ थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। फिर अगली बड़ी न्यूज़ बाइनांस के हवाले से शेयर की जा रही है कि बाइनांस कार्ड सर्विस जो है लैटिन अमेरिका और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे अपनी सर्विस वो बंद करने जा रहा है। और बाइनांस के हवाले से पिछले चंद दिनों से फड है, मैं बाइनांस की प्राइस को दोबारा वॉच कर रहा था। अभी भी बाइनांस जो है फ़िलहाल पूरी स्ट्रेंथ में है, $219 की प्राइस पे है। लेकिन मेरा ख्याल है बीएनबी की प्राइस जो है अगर तो $230 के ऊपर ट्रेड होना शुरू होती है तो फिर ये जो एक पैनिक की सिचुएशन है उससे आप बाहर आ सकते हैं। अदरवाइज़ एन मुमकिन है कि ये $228 की प्राइस बीएनबी की प्राइस के लिए रेजिस्टेंस साबित हो और प्राइस यहाँ से दोबारा टच करके फिर प्राइस जो है वो मज़ीद नीचे आपको जाती हुई नज़र आए, $200 की जो मेन प्राइस का लेवल है। ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़, जूलियन असांज जो कि विकीलीक्स, पाकिस्तान में तो आप लोगों को अगर आप हालात हाज़रा के हवाले से बाखबर हैं तो आपको पता होगा विकीलीक का क्या ताल्लुक़ है। विकीलीक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे दुनिया के जो बड़े बड़े इदारे, बड़े बड़े मालदार लोग, उनके जो राज थे इस प्लेटफॉर्म पे जर्नलिस्ट कम्युनिटी ने वो शेयर किए थे। तो चूँकि ये बहुत बड़ा क्राइम है कि आप गवर्नमेंट्स में, रियासतों में बैठे हुए जो पावरफुल लोग हैं, इदारे हैं, उनकी सीक्रेट चीज़ों को आप पब्लिक तक पहुँचाएँ, तो ये इतना बड़ा क्राइम है कि जूलियन असांज को अरेस्ट किया गया। अभी जूलियन असांज वो यूके में है और अमेरिका ने एक्स्ट्राडिशन अपील की है। एक्स्ट्राडिशन अपील का मतलब यह है कि अमेरिका चाहता है कि जूलियन असांज को हमारे हवाले किया जाए। अगर हवाले किया जाता है तो कहा जाता है कि 175 साल की सज़ा हो सकती है। इस हवाले से इंटरेस्टिंगली जूलियन असांज के जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने मेटावर्स पे प्रोटेस्ट करने की एक पॉलिटिकल रैली की अरेंजमेंट की है जो कि 26 अगस्त, आज 24 है, 2 दिन बाद इन मेटावर्स में इन्होंने प्रोटेस्ट रैली करनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मेटावर्स में प्रोटेस्ट रैली को स्टार्ट करने का क्या मकसद है। अगर तो फॉर एग्जांपल यूके में एक ख़ास जगह पे वो प्रोटेस्ट करते तो पूरी दुनिया में विकीलीक्स को जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं, इस जर्नलिस्ट को, जूलियन असांज को जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं, वो कैसे यूके में पार्टिसिपेट करते हैं। उनकी पार्टिसिपेशन को मुमकिन बनाने के लिए ये मेटावर्स में ये इवेंट अरेंज किया जा रहा है ताकि इस मेटावर्स के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जितने विकीलीक के सपोर्टर्स हैं, जो जूलियन असांज के सपोर्टर्स हैं, वो उस मेटावर्स में अपनी राय का इजहार कर सकें। तो इस वजह से
ये एक बहुत बड़ा इवेंट है, शायद आइंदा भी हमें मेटावर्स के अंदर इसी तरह की अरेंजमेंट्स आपको नज़र आए। ये एक तरह की बिग डेवलपमेंट है जो इस Web3 वर्ल्ड के अंदर ब्लॉकचेन के अंदर पॉसिबल हुई है। अच्छा, रेरिबल की फ़िलहाल NFT की कुछ एक दो अपडेट्स हैं, बल्कि मैं इससे पहले आपके साथ आइगन लेयर के हवाले से मेरे चैनल पे एक अलग डेडिकेटेड वीडियो मौजूद है। मेरी नज़र में ये एक रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट है। इसको अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे लिखें इल्म आलिम आइगन लेयर, कोई 20-25 मिनट की वीडियो है, डिटेल वीडियो मैंने बनाई है। अगर आप वो वीडियो वॉच करेंगे तो आप बहुत कुछ लर्न करेंगे इस क्रिप्टो मार्केट के हवाले से, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के हवाले से। अब यहाँ पे आप अपना वॉलेट कनेक्ट करके आप यहाँ पे फ्री अपना NFT मिंट कर सकते हैं अगर आप आइगन लेयर को सपोर्ट करते हैं। एंड मुमकिन है, कुछ लोग तो कहते हैं कि शायद आइगन लेयर आइंदा आने वाले वक्तों में हालात कुछ अच्छे हुए तो शायद आइगन लेयर अपना टोकन भी लॉन्च करे। तो अगर आपके पास इनके NFT होंगे, ये फ्री मिंटिंग है, सिर्फ गैस फीस आपने पे करनी है। आप कोशिश करिएगा कि बेस लेयर पे आप NFT मिंट करें ताकि आपको गैस फीस ना लगे। अगर आप इथीरियम पे करेंगे तो इथीरियम पे $8-10 की आपकी गैस फीस लगेगी, अदरवाइज़ NFT फ्री है। अब NFT मार्केट के हवाले से, रेरिबल के हवाले से मार्केट में खबरें हैं क्योंकि रेरिबल इस वक्त जो क्रिएटर्स हैं, रॉयल्टीज़ हैं, उनकी साइड पे है। तो उस वजह से रेरिबल जो कि एक NFT मार्केट एग्रीगेटर है, उसकी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसमें 600% इजाफा हुआ है। ये देख रहे हैं, वैसे तो प्राइस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हुई, जो टोटल वॉल्यूम है वो $23,000 के करीब है। लेकिन ओवरऑल अगर आप NFT मार्केट में देखें तो NFT मार्केट इस वक्त फुल टाइम क्रैश है। ये देखें, जो क्रिप्टो पंक्स तकरीबन $1 लाख से भी नीचे के सेल हो रहे थे। हालांकि अगर आप इसको मैं खोल के दिखाऊं तो ये वाला NFT जो कि 7 घंटे पहले $90,000 का सेल हुआ है, ये आज से 2 साल पहले $4,28,000 का ये NFT था। कहाँ 4 लाख, ये 4 लाख तकरीबन पाकिस्तान में करोड़ों में ये अमाउंट बनती है। तकरीबन मेरा ख्याल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 12-13 करोड़ के ये एक NFT था। ये अब तकरीबन 3 करोड़ में जो सेल हुआ है। ठीक है, NFT मार्केट फुल क्रैश है। मैं इस हवाले से अपनी ओपिनियन ये शेयर करना चाहता हूँ कि NFT मार्केट इस वक्त गो के क्रैश है। मार्केट ओवरऑल जो क्रिप्टो मार्केट है उसके साथ ही NFT मार्केट भी है। लेकिन अगर क्रिप्टो मार्केट दोबारा स्टैंड करेगी तो NFT मार्केट भी, आई एम एक्सपेक्टिंग, मेरी पूरी उम्मीद है, तवक्को है कि NFT मार्केट भी दोबारा एक बुल रन अपना दिखाएगी। क्योंकि NFT जो मार्केट है वो फ्यूचर है। NFT के बहुत यूज़ केसेस हैं और NFT के दीगर जहाँ यूज़ केस हैं वहाँ आर्ट भी एक यूज़ केस है। तो दोबारा NFT की मार्केट जो है वो अगली बुल रन में लाजमी ऊपर जाएगी। और यहाँ पे इस वक्त रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर को एन मुमकिन है अगर मार्केट दोबारा पम्प करती है तो उनको बेनिफिट हो। ठीक है, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।